Clear? So we made two correction in PV equal to nRT in order to use same equation for the real gas. First, pressure correction. Second, volume correction. And the final equation was this van der Waals equation in terms of molar volume. The molar volume नहीं लिखोगे तो यहाँ पे n square nv nRTS आ जाएगा. ये दो फॉर्म हमने इक्वेशंस के देखे थे. Clear? So in this two form we can represent रियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस को ही रियल गैस में कन्वर्ट किया. पहला प्रेशर करेक्शन, दूसरा वॉल्यूम करेक्शन किया था हमने. Then after this we define Z equal to V real upon V ideal under similar condition of temperature, pressure and number of moles. So if force of attractions are dominating, volume of real gas is less than ideal gas. If force of repulsion is dominating, volume of real gas is more than ideal gas. Z less than 1, Z greater than 1, positive deviation, negative deviation, less compressible, more compressible, ये सब कुछ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. चलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ऐसा कुछ भी पार्ट जो थ्योरी में नहीं समझ में आया तो क्लियर कर लो भी. गैसेस स्टेट में रियल गैस वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है. हमने इवन ए और बी वंडर वाल कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज भी देखी थी. It depends on what? Depends on molecular size, V, depends on force of attraction. ये सब कुछ भी लिखा था. Is there any doubt here? गौरी, लोकेशा, ओंकार, त्रिशा? No, sure. No, sir. विशाखा, विराज, वेदांत, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो फिर आगे चलते हैं हम. देखो, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच गैस इज प्रेजेंट. इसको हमने V लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वेसल. वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैन बी रिप्लेस्ड बाय nRT अपॉन P. इसको nRT बाय P से रिप्लेस कर दिया. P ऊपर चला जाएगा. सो PV अपॉन nRT, Z का वैल्यू, और वी कैन राइट PVM बाय RT. क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, व्हिच व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ वेसल. नाउ दिस nRTP ये किसके वैल्यू है? ये आइडियल गैस के लिए हमने रिप्लेस किया है. बट क्या यहाँ पर जो बचे हुए वॉल्यूम को छोड़कर प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल से ये आइडियल गैस के हैं, रियल गैस के? सो बाय डेफिनेशन Z इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. रियल गैस, आइडियल गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स को सेम वे में डिफाइन किया गया है. जो हमने ये डिफाइन किया था, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स आर सेम फॉर बोथ आइडियल एंड रियल. तो ये भी रियल गैसेस के. अब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये चारों रियल गैसेस के हो गए. आर तो कांस्टेंट है. या एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ PVM बाय RT. उसे PVM बाय RT के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वॉल्यूम बाय मोल, मोलार वॉल्यूम. क्लियर है? सो Z का एक फॉर्मूला ये देखा, सेकंड फॉर्मूला ये आ गया. इफ Z इज इक्वल टू 1, दैट इज PV अपॉन nRT इक्वल टू 1. इसका मतलब PV इक्वल टू nRT हो गया. देन रियल गैस
we have as ideal gas here force of attraction and repulsion compensate each other. So Z equal to 1, that is PV upon nRT equal to 1, PV equal to nRT आ जाएगा यहाँ पर. Real gas we have as an ideal gas and the force of attraction and repulsion compensate each other. ना attraction dominate कर रहे हैं ना repulsion dominate कर रहे हैं, दोनों present है but compensate कर रहे हैं. Is that okay Devki? Yes, sir. Next heading है experimental verification of van der Waal equation. हमने van der Waal equation derive तो कर ली, क्या ये एक्सपेरिमेंटली जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको देखना है. Along y-axis we are taking Z PVM by RT, along x-axis we are taking pressure. Here अब हम सबसे पहले Z versus pressure का कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ड्रॉ करते हैं. Yeah? For different real gases how Z is varying with the pressure. तो ये जो ग्राफ ऑब्जर्व किया गया मैक्सिमम गैसेस के लिए ग्राफ आ रहा था कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा था, इस टाइप से हमें ग्राफ मिल रहा था. क्लियर? फॉर द मैक्सिमम गैसेस. इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन आए. एक एक्सेप्शन आया हाइड्रोजन, दूसरा एक्सेप्शन आया हीलियम. Only for the two gases hydrogen and helium we are getting
काइंड ऑफ ग्राफ। क्लियर? बाकी सारे केसेस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा था, फर्स्ट इट इज डिक्रीजिंग देन इट इज इंक्रीजिंग, for hydrogen and helium it is always increasing, and this line is z equal to 1, that is for ideal case। ये आइडियल केस का ग्राफ। तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल था। क्लियर? अब इस ग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है why z is decreasing then why z is increasing using van der Waal equation। ये हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। कॉपी कर लो पहले तो ग्राफ, और हाइड्रोजन हीलियम को एक्सेप्शन लिख भी लेना वहां पर। In low pressure region, if P is low, volume is large, प्रेशर को कम रखा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। Vm minus V is almost equal to Vm। Here, देखो लो प्रेशर रीजन वी आर टॉकिंग समवेयर हियर, यहाँ की हम कुछ बात कर रहे हैं, ये लो प्रेशर रीजन होगा। तो लो प्रेशर रीजन जितना कम प्रेशर, डेफिनेटली वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। तो मोलर वॉल्यूम V इज लार्ज, Vm minus V is almost equal to Vm, ये फिक्स है, कांस्टेंट है स्मॉल v, बट Vm काफी बड़ा हो गया है। यदि ये बड़ा हो गया है तो इसको इग्नोर कर दो इसमें से। 1000 प्लस माइनस 1, तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं हम। क्लियर? तो यहाँ पर van der Waal इक्वेशन में v को इग्नोर कर दिया, क्योंकि Vm का वैल्यू काफी बड़ा है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब Vm को मल्टीप्लाई करते हैं हम, P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर into Vm equal to RT, PVm plus A upon Vm square। Now you can divide by RT both the sides, यहाँ भी RT से डिवाइड कर दो और यहाँ भी RT से डिवाइड कर दो। वन Vm। जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इस पूरे रिलेशन में। Vm को मल्टीप्लाई किया PVm, 1 Vm will cancel out, एक Vm बचा RT। If we divide by RT both the sides, PVm by RT, A upon Vm RT, RT by RT is 1। अब इसको राइट साइड लेके चले जाओ, 1 minus A upon Vm RT, लेफ्ट साइड बचा PVm by RT। PVm by RT can be replaced by Z, ये Z का डेफिनेशन था ना PVm by RT, तो Z आ गया 1 minus A upon Vm RT, इतना आ गया है हमारे पास।
एक्स्ट्रा मार्क किया है। तो यहाँ पर मेनली हमें ये समझना आना चाहिए which type of approximation that we need to take here in which condition. So at low pressure, in low pressure region, we need to take this approximation. फिर solve किया, कॉपी करो इतना। हो गया है कॉपी स्नेहा? Yes, sir. चलो, now I need to explain why on increasing pressure in this small range of pressure, if we increase the pressure, Z is decreasing. मुझे ये एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे Z कम होगा। अब आते हैं हम Z के रिलेशन पर। On increasing pressure, can we say that volume decreases? तुम प्रेशराइज करोगे सिस्टम को तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम हो गया Vm। यदि वॉल्यूम कम होगा तो 1/Vm बढ़ेगा, यदि 1/Vm बढ़ गया तो 1 माइनस समथिंग है, ये कम होने लगेगा। फिर से देखना, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। क्लियर? मैं Vm लिख देता हूँ, Vm डिक्रीजेस बट एट द सेम टाइम 1/Vm इंक्रीजेस। यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है, Z डिक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो A/Vm बढ़ जाएगा, A/Vm बढ़ गया तो 1 माइनस समथिंग है, तो ये 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी कम होने लगेगी, Z कम होने लगेगा। प्रेशर बढ़ाया, Z कम। तो ये वंडरवॉल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इज दैट ओके विराज? Yes, sir. Sir, please explain once. We have this relation Z equal to 1 minus A/VmRT। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है on increasing pressure why Z is decreasing in this low pressure region, जिसके लिए पूरा डेरिवेशन किया है हमने। तो इस लो प्रेशर में प्रेशर बढ़ाएंगे तो Z कम क्यों होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो Vm का क्या होगा, बढ़ेगा।
क्लियर? सॉरी, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वीएम कम होगा, बट ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, और यदि ये क्वांटिटी बढ़ गई तो 1 माइनस समथिंग ये डिक्रीज होने लगेगी। 3 फैक्टर, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, ए अपॉन वीएम बढ़ गया, बट 1 माइनस समथिंग ये कम होने लगेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. चलें नेक्स्ट केस पर। चलो बोर्ड पे देखना है अभी। इन हाई प्रेशर रीजन समवेयर हियर, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हाई प्रेशर रीजन हो गया। तो इन हाई प्रेशर रीजन P इज ग्रेटर देन P इज लार्ज। यदि P बड़ा है तो A अपॉन VM स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा। नाउ द अप्रोक्सीमेशन इज P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली P। अप्रोक्सीमेशन हमने ये ले लिया, P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस B इक्वल टू RT। यहाँ पर इस क्वांटिटी को इग्नोर कर दो। लो प्रेशर में इसे इग्नोर किया था, हाई प्रेशर में इसे इग्नोर किया है। क्लियर? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर लार्ज क्वांटिटी प्लस स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल को इग्नोर कर दिया। So when you solve this, you will get P Vm minus D equal to RT. PVM minus PB equal to RT. Now divide by RT both the sides. इसे Z लिख दो, इसे राइट साइड लेके आ जाओ। ये तो रिलेशन आ गया हमारे पास, Z equal to 1 plus PB by RT. Now on increasing pressure, PV by RT increases, Z increases. क्या प्रेशर बढ़ाने पर ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो 1 प्लस है, पिछली बार 1 माइनस था। इफ दिस इंक्रीजेस Z इंक्रीजेस। चेक करो, क्या प्रेशर बढ़ाने पे Z बढ़ रहा है हर केस में इन हायर प्रेशर रीजन? तो Z इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन हायर प्रेशर रीजन। लोअर प्रेशर में Z कम हो रहा था, उससे एक्सप्लेन किया गया था। तो वंडरवॉल इक्वेशन के हेल्प से हम ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। इज दैट ओके? शरण्या, शर्वरी, सिद्धि, तीनों को समझ में आया ये वाला केस? Yes, sir. ठीक, कॉपी कर लो।
सो इसमें मेनली जो मैटर करता है वो फर्स्ट थिंग, इन विच रीजन विच काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन नीड टू बी टेकन। लोअर प्रेशर में स्मॉल बी को इग्नोर किया था, हायर प्रेशर में ए वाले टर्म को इग्नोर कर दिया है। चलो नेक्स्ट केस सुन लो, फिर कॉपी करना। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम एक्सेप्शन है दोनों ही, बाकी सब नॉर्मल ऐसा कुछ कर था। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर H2 and He, A is very small and can be ignored for all pressure reason। अब लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात ही नहीं रही, फॉर ऑल प्रेशर रीजन यू कैन इग्नोर स्मॉल ए। इन दोनों के लिए जो ए का वैल्यू है काफी कम होता है, तो ये वाला टर्म इग्नोर किया हमने, ए वाला टर्म एज इट इज डेरिवेशन आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये सारे प्रेशर रीजन के लिए ऐसा ग्राफ क्यों है। along y axis we are taking z, इसको y axis के along, इसे x axis के along ले लो प्रेशर को। can we write this equation as y slope is b by rt into x plus c, so y equal to mx plus c equation आ रहा है। clear? straight line with y intercept 1 for all pressure region, y equal to m x plus c, c y intercept is 1 and z increases, we increase the pressure। तो फाइनल z का रिलेशन सेकंड थर्ड केस का सेम है, बट ये हर प्रेशर रीजन के लिए, वो हाई प्रेशर रीजन के लिए। चलो कॉपी पूरा करना है ना तुम्हें यहां से यहां तक।
आयुष यादव देव की कॉपी कर लिया है क्या? Yes, sir. Sir, please wait a minute. Done, sir. Next case, at high temperature and low pressure. देखो, वैसे तो जो स्मॉल ए बी है वंडरवॉल कांस्टेंट है, दे आर कांस्टेंट, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बट इफ वी चेंज द टेम्परेचर बाय वेरी लार्ज वैल्यू, हमने बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो फिर स्मॉल ए का वैल्यू कम होने लगेगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म डिक्रीजेस। तुमने सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हीट किया, गैस में कन्वर्ट किया, गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, गैस को और हीट किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कम ए का वैल्यू होगा। तो एट हाई टेम्परेचर ए कैन बी इग्नोर्ड, काफी कम वैल्यू हो जाएगा। एट लो प्रेशर Vm माइनस बी को हमने Vm लिखा था सेकंड केस में, लो प्रेशर सॉरी फर्स्ट केस में लो प्रेशर में हमने स्मॉल बी को इग्नोर कर दिया था, हाई टेम्परेचर पे ए इग्नोर किया और लो प्रेशर पे बी इग्नोर किया। तो दो कंडीशन, दोनों को इग्नोर कर देते हैं हम। चलो एक बार इसे इग्नोर किया हाई टेम्परेचर और एक बार इसे इग्नोर किया लो प्रेशर। ये लो प्रेशर के कारण और ये हाई टेम्परेचर के कारण, क्लियर? तो ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया, पीबीएम इक्वल टू आरटी आ जाएगा। इफ यू डिवाइड बोथ द साइड बाय आरटी, पीबीएम बाय आरटी, यहाँ पे भी आरटी से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। तो Z का वैल्यू हमें मिल रहा है 1। इसका मतलब ये हुआ रियल गैस behave as an ideal gas at high temperature and low pressure. So when temperature condition is high, pressure condition is low, we can say that real gas molecule is behaving like ideal gas. They are going towards the ideal nature, idealistic nature. तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे इसे इग्नोर किया, हाई टेम्परेचर पे इसे इग्नोर किया और रियल गैस का आइडियल जैसा बिहेवियर आने लगा। और एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली ऐसा होता था। जब तुम ये एक्सट्रीम कंडीशन रखोगे प्रेशर टेम्परेचर की, तो आइडियल गैस जैसा बिहेव करती रियल। हेलो कॉपी।
हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन समझ में आना चाहिए, कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन दिया जा रहा है। वेद भंडारकर, क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, तुम्हें है ना मोस्ट प्रोबेबली 1-2 वीक में सेंटर पे बुलाया जाएगा फॉर 1-on-1 पीटीएम। और जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा, यू नीड टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स, होमवर्क नोटबुक, सब कुछ लेके आना है फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। मतलब शॉर्ट ऑफ पीटीएम होगा, बट मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स सभी बच्चों को एक साथ बुलाया जाएगा। एवरेज एक दिन में 4-5-6 बच्चों को बुलाया जाएगा, ताकि थोड़ा सा पर्सनल इंटरेक्शन हो सके। वन मोर ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ वन, व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो। एक था लो प्रेशर, अब है वेरी वेरी लो प्रेशर, मतलब ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर रहा है। व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब समवेयर हियर ऑन वाई एक्सिस, क्या हम ये बोल सकते हैं सारे ही ग्राफ एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज z इक्वल टू 1। व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू जीरो, z इज टेंडिंग टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कंडीशन हमने हाई प्रेशर सॉरी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे निकाली है, सेम कंडीशन इज वैलिड, z इक्वल टू 1 इज वैलिड व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी लो। So when pressure is tending to zero, all real gas again behave as ideal gas. जो कंडीशन फोर्थ में थी, सिमिलर फिफ्थ में आएगी, वो था हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये है वेरी वेरी लो प्रेशर। इसका मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो।
हो गया है कॉपी? जानवी? Yes, sir. Ideal gas cannot be liquefied at any condition of temperature and pressure. This is the last heading of this chapter. और ये हेडिंग हम कर लेते हैं ताकि फिर जब हम बुकलेट में होमवर्क हुआ तो ये रहेगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड वी हैव इनफ टाइम इवन टुडे, 20 मिनट्स में भी हो भी जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तुमने गैसेस को प्रेशराइज किया, टेम्परेचर कम रखा, लो टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। अभी हमने देखा था हाई टेम्परेचर पे वो कैसा बिहेव करेगी, आइडियल जैसा, और आइडियल गैस कभी लिक्विफाइड नहीं होते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन ले लेते हैं, प्रेशर हाई ले लेते हैं और टेम्परेचर लो ले लेते हैं ताकि अट्रैक्शन बढ़ जाए, गैस मॉलिक्यूल पास में आ जाए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस कंडीशन पे रियल गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि आइडियल गैस को इस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। इन आइडियल गैस बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो एट ऑल कंडीशन। उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी पिक्चर में ही नहीं आएगा, और इसलिए ही कहा जाता है ऐसी कोई गैस ही एग्जिस्ट नहीं करती इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ना हो। तो यह हर गैस लिक्विफाइड हो सकती है किसी न किसी टेम्परेचर प्रेशर पर। तो आइडियल गैस सिर्फ हाइपोथेटिकल गैस है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, रियलिटी में होती ही नहीं। आइडियल जैसा बनाया जा सकता है, जैसा एग्जैक्टली भी नहीं, उसके सिमिलर वे में हम प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉट फॉर ऑल द रीजन। अच्छा, केमिस्ट्री का टेस्ट कब हुआ था लास्ट? 720 मार्क्स का टेस्ट कब था तुम्हारा आयुष? सर 3 वीक्स पहले। डेट याद है कुछ? 1 मिनट सर। Sir, 6 September. 6 सितंबर, मतलब 1 महीना हो गया। चलो, एक तो 720 मार्क्स का टेस्ट नेक्स्ट संडे रख लेते हैं, फिर हम मैं एक बार पाठक से बात कर लेता हूँ। और केमिस्ट्री का टेस्ट कब हुआ था तुम्हारा लास्ट? केमिस्ट्री का टेस्ट कब था? 20 सितंबर। 20 सितंबर।
तो केमिस्ट्री का टेस्ट कल रख लेते हैं। सर कल फिजिक्स का है ऑलरेडी। और कोई Okay, फिजिक्स तो का टेस्ट है? हाँ, तो तुम्हें पता है ना, नीट में तीनों सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। ऐसा थोड़ी कि फिजिक्स एक दिन दोगे, फिर केमिस्ट्री उसके 6 महीने बाद दोगे, फिर बायोलॉजी उसके 6 महीने बाद दोगे। फिजिक्स है ऑलरेडी तो क्या प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री भी हो जाएगा। मतलब ये जो टेस्ट है संडे को, जो छोटे छोटे टेस्ट हो रही है, तो सिर्फ जस्ट 1-2 वीक में क्या हुआ है उसके लिए। तुम यदि होमवर्क टाइम पे कर रहे हो तो यू डोंट नीड एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस। 720 मार्क्स का बड़ा टेस्ट है, उसे तुम्हें एटलीस्ट 5-6 डेज पहले बता दिया जाएगा। इसमें तो फ्री कोई इशू। और ये वैसे भी ऑफलाइन होता है तब भी ऐसा होता है, काफी बार क्लास में आए तुम्हें सरप्राइज भी होता है, तो पता ही नहीं होता है, टेस्ट पेपर दे दिए जाते हैं। तो इसके लिए यू डोंट नीड एनी स्पेशल प्रिपरेशन। ये तो जस्ट तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, होमवर्क टाइम पे कर रहे हो, तो ये टेस्ट दे दो। टॉपिक लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसका टॉपिक मुझे बताओ कहाँ तक रखा गया था? equations, laws. ठीक है, तो इसका टॉपिक हम रख लेते हैं कंप्लीट गेसेस। स्पेशली सारे केसेस ही आएंगे। 40 मिनट से लेके 60 मिनट तक का टेस्ट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो गेसेस स्टेट टुमारो। डेफिनेटली मैं आज होमवर्क दूंगा, तुम उतना होमवर्क कल लोग कल दोपहर में ही होगा, तो इनफ टाइम होगा। कल 2 बजे के पहले तो नहीं रखेंगे, इनफ टाइम होगा तुम्हारे पास। देखो, यदि इस चैप्टर में तुम पूछोगे सबसे ट्रिकी पार्ट कौन सा है, सबसे ये बोल सकते हो थोड़ा सा टफ पार्ट कौन सा है, जो मैक्सिमम बच्चे फिर काफी बार मतलब ऐसा बोलते हैं कि सर ये वापस से समझा दीजिए, क्लियर, वो पार्ट यही है, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है, इसलिए बस मुझे सेकंड थर्ड टाइम समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फर्स्ट टाइम तुम जितना अच्छे से सुनोगे उतना इजी तुम्हारे लिए आगे हो जाएगा। इफ इट ड्रॉप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, the curve will be in this manner। कुछ ऐसा ग्राफ होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, क्लियर। और आइडियल केसेस, बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब हम क्या करते हैं, रियल गैसेस के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां तक आ रहा है। हमने इतना प्रेशर इंक्रीज कर दिया है फॉर अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ रियल गैस। नाउ एट दिस प्रेशर द रियल गैस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज। वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फेज कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। अब तुमने थोड़ा भी प्रेशर इंक्रीज किया, तो फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर द चेंज इन वॉल्यूम इज लार्ज। वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा, प्रेशर थोड़ा भी बढ़ाओगे, क्योंकि सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड में चले जाएंगे, एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच लेस देन गैसेस। लिक्विड का वॉल्यूम गैसेस से काफी कम होता है। तो यहाँ पर गैस है, गैस ओनली। यहाँ पर ये वो रीजन है जब गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इस पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड बन चुका है। अब क्या तुम लिक्विड को प्रेशराइज करोगे तो लिक्विड प्रेशराइज होगा क्या? डेफिनेटली नॉट। लिक्विड को तुम एक बॉटल लो 1 लीटर का, उसमें पूरा लिक्विड फिल कर दो, अब तुम उसको प्रेशराइज करोगे तो प्रेशराइज नहीं होगा। उसमें जब लिक्विड नहीं होगा, गैस होगी, अब प्रेशराइज करो तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। The change in volume for the liquid is very less। तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, वॉल्यूम में चेंज कम होगा। ऐसा ग्राफ आएगा कुछ, क्लियर। दिस इज द ग्राफ एट एनी गिवन टेम्परेचर T। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेट्स से T1 पे था, ये T2 पे, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, क्लियर। अब तुमने और टेम्परेचर बढ़ाया है, एक और ऑब्जर्वेशन देखोगे, जो विड्थ है गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम का, कम होते जा रहा है। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस विड्थ डिक्रीजेस, क्लियर। ये विड्थ डिक्रीज होता चला जाएगा। अब हमने क्या किया, जो भी गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम था उसको एक जोन में रख लिया। तो ये जो पैराबोला काइंड ऑफ दिख रहा है, इसके अंदर गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो रहा है। इस साइड गैस, इस साइड लिक्विड ओनली।
लिक्विड। क्लियर? अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब विड्थ कम होते होते वो विड्थ 0 ही हो जाएगा, मींस देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। समझना, ये विड्थ इतना कम हो गया, यहां पर गैस है, यहां पर लिक्विड है। क्लियर? बट देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। as you are increasing the temperature, width is decreases, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विड्थ 0 हो गया। इस पॉइंट के राइट साइड गैस, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड लिक्विड। मतलब सडनली जैसे ही तुम प्रेशराइज कर रहे हो, सारा का सारा गैस पूरा एक ही प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया फॉर दिस टेम्परेचर। इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से डिनोट किया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा होगे तो क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया तो लिक्विफैक्शन होगा ही नहीं, गैस ओनली। तुमने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इसको मैं T3 लिख देता हूं कि लिक्विफैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, उसका कन्वर्जन ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर, if we define this temperature, TC, temperature above which liquefaction is not possible at any pressure। कितना भी प्रेशराइज कर लो, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कभी भी लिक्विफैक्शन होगा ही नहीं। इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कभी भी डोमिनेट नहीं करेगी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? क्या इतना समझ में आता है तुम्हें? ये ग्राफ में कहां पे क्या जोन है, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, गैस लिक्विड आफ्टर टीसी, गैस ओनली। देयर इज नो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एट टीसी, बट क्रिटिकल टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो रहा है, गैस है लिक्विड है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ये भी मैं लिखूंगा ना। 8 TC critical temperature, liquefaction is possible but gas liquid equilibrium, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ पार्ट गैस का कुछ पार्ट लिक्विड का, बट गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। इसका वैल्यू भी होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का। ये दोनों पॉइंट के बाद ये वाला कॉपी करना, TC इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। ये वैल्यू होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का। आज थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड होगा क्योंकि ये थ्रेडिंग तो कंप्लीट हो जाएगी 45 तक, बट हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे प्रैक्टिस, फिजिकल टेस्ट भी है फिर इस पे। ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है, पहले ये पैराबोला ड्रॉ कर लेना ताकि थोड़ा सा इजी होगा उसे ड्रॉ करने में।
हो गया है कॉपी? लोकेशा, ओमकार? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसमें मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है सो दैट वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड फेज। इससे कम प्रेशर होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ गैस होंगे। हाँ, टेम्परेचर यदि कम है तो कम प्रेशर पे भी वो लिक्विफेक्शन हो रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है फॉर द लिक्विफेक्शन, इसके ऊपर वो हो जाएगा। इस प्रेशर को कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, और उसके करस्पॉन्डिंग जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। Critical pressure denoted by PC. The pressure it is the minimum pressure required at critical temperature for the liquefaction। काफी बार हमें एक दिमाग में बैठ जाता है कि क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जिस पर लिक्विफेक्शन होता है। नो, क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जिस पे लिक्विफेक्शन होता है ओनली एट क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि तुमने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखा, लेट्स से T2 रखा, तो उससे कम प्रेशर पे भी लिक्विफेक्शन हो रहा है। क्लियर? So below PC, below critical pressure, liquefaction is possible only when T is less than Tc। तो यदि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो क्रिटिकल प्रेशर से कम पे भी लिक्विफेक्शन हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्रिटिकल प्रेशर का A/27 B²। फॉर्मूला ज्यादा मैटर करता है और डेफिनेशन, ये दोनों हमें याद रखना है। इतना कॉपी करना है, फिर ये फॉर्मूला, देन द क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस और लिक्विड कुछ भी ले सकते हो क्योंकि उस पॉइंट पे वो लिक्विफेक्शन जस्ट हो रहा है एट टीसी एंड पीसी।
Do you any DC class today? Any DC class today? Yes, sir. Which subject? Biology. Timing? 11:30. ठीक है. If you want, we can keep a DC class today क्योंकि मैं होमवर्क पूरा बुकलेट देने वाला हूँ. कल टेस्ट है. सर फिजिक्स तो का आज भी है कब है? 3 बजे शायद. 3:30. तब तो फिर ज्यादा हो जाएगा. सेकंड लेक्चर किसका है आज? No one. Empty हम्म? slot. Slot empty है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहीं पे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए. ZC TC VC अपॉन RTC 3/8 आता है. तुम क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, RT क्रिटिकल टेम्परेचर को रखो. यू कैन क्रॉस चेक, यू विल गेट 3/8. तो क्रिटिकल कंडीशन पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 लेस देन 1, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं. करने भी चाहिए, नहीं तो लिक्विड फेज में कैसे कन्वर्जन होगा. यहां पर कंप्लीट हो गया है हमारा लिक्विफैक्शन. boils temperature TB, temperature at which real gas we have as an ideal gas for a wide range of pressure. TB equal to A by RB. Boils टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करती है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर. इसका फॉर्मूला A by RB. Exercise 1, last section, section E. First, attempt question number 11 to 16. 11 to 16 तुम्हें अटेम्प्ट करना है. ये 16 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे हमने. सिर्फ हम सेक्शन, ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं आज ना. इवन इसके बाद तुम्हें कोई डाउट आता भी है बुकलेट से, कल तक तुम्हें लगता है कि टेस्ट के लिए जरूरी है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो. अदरवाइज बुकलेट तो डिस्कशन होगा ही क्लास में एक बार का. चलो क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 अटेम्प्ट करना है. ऑर्डर यही रखना ना 11 से. और ट्राई करो आंसर की, मैं आंसर मत देख. मैं जो भी आंसर आता है चैट बॉक्स में लिखो, मैं डिस्कस करूंगा फिर. एक एक क्वेश्चन का आंसर आते जाता है, लिखते जाओ क्योंकि मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें.